सर रिसेंटली जैसे आपने रिप्रेजेंटेशन की बात बताई, हम आजकल कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ऐसा तो कभी सुनने को नहीं आता। आपने रिसेंटली एक सर्कुलर देखा होगा कि भाई अभी एग्जाम चल रहे हैं तो नॉन एग्जाम डेज में टीचिंग कराइए। ये बहुत ही इलॉजिकल सी बात है कि भाई बच्चों को पढ़ने को टाइम चाहिए, टीचर्स को कॉपी करेक्शन का टाइम चाहिए। जो हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हम चाहते हैं कि हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को हम दे पाएं, वो अगर ओवरबर्डन टीचर होगा वो नहीं दे पाएगा। ये बड़ी लॉजिकल सी बात है। कोई रिप्रेजेंटेशन करता, करंट जीएसटी रिप्रेजेंटेशन करती तो हो सकता है उनको ये बात समझ आती। और जिस तरीके से आपने सर बताया कि बार बार आप रिप्रेजेंटेशन करके जा रहे हैं, प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमें करंटली होती हुई नहीं दिखती। मैं इसका रीजन बताता हूँ कि सरकार कोई भी हो, पहली सरकार हमारे सामने आई जब हम 93 से 98 में मैं सचिव था और दीक्षित जी प्रेसिडेंट थे, तो साहिब सिंह जी वर्मा उस समय मुख्यमंत्री बने ना, मदन लाल खुराना जी। साहिब सिंह जी वर्मा से हमने ये कराया कि कोई भी अध्यापक गैर अध्यापन कार्य में लिप्त न किया जाए, उन्हें आदेश दिया था। ये साहिब सिंह वर्मा का काम जी। था। साहिब सिंह वर्मा ने हमारे लिए बहुत सारे काम किए। हर्षवर्धन उनके शिक्षा मंत्री थे, सेकंड सैटरडे ऑफ कराया उन्होंने जी। तो हमने सेकंड सैटरडे भी आपके काल में ही हुआ। हाँ बिल्कुल। जब हर्षवर्धन जी चीफ मिनिस्टर एजुकेशन थे तो हमने कहा कि जी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रेजेंट वक्त उस समय लागू थी 210 दिन पढ़ाना जरूरी होता है जी। और हम 215 220 दिन पढ़ाते हैं। लेकिन सब डिप्टी डायरेक्टर ने कहा नहीं जी गलत कह रहे हैं। तो एक मीटिंग रखी गई, डिप्टी डायरेक्टर बुलाए गए, हम रजिस्टर लेके उठा के क्लास रजिस्टर, और उसमें पाया कि हम 215-16 दिन बढ़ाते हैं, हमें सैटरडे कितने मिलते हैं सेकंड सैटरडे, वो उससे कम बैठते थे। तो हर्षवर्धन जी ने वो ऑर्डर किए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी ही जरूरी है, आपको आपके पास फैक्ट होने चाहिए। फिर शीला दीक्षित गवर्नमेंट आई कांग्रेस की, उनसे हमने बहुत काम लिए। मनीष सिसोदिया की गवर्नमेंट आई आम आदमी की, उससे भी हमने आधा घंटा रखवाया। तो सरकार कोई भी हो, लेकिन हमारे दूसरे ग्रुप जो हैं वो सरकार से जोड़कर ये अपील करते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम इस सरकार से, चूंकि हम इसके सपोर्टर हैं, हम काम कराएंगे। ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स गाइडलाइंस पर चलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो कहते हैं उन्हें मंत्रिमंडल मानता है। हमने अपना काम फैक्ट्स के आधार पर और अपना तर्क पेश करके तब कराए हैं, क्योंकि हमारी कोई एम्बिशंस नहीं थी। तो सभी सरकारों ने हमारा सम्मान किया है। और मैं तो ये समझता हूँ कि आपकी जो टीम है विनोद शर्मा और अमन गहलोत के नाम से जो जानी जा रही है, और हमारे ग्रुप की ये टीम अवश्य जीतेगी, क्योंकि शिक्षकों को ये समझना चाहिए कि आप जिस टीम को चुनते हैं वो आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए है, न कि उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए है। पीछे हमने यही देखा, सबकी पॉलिटिकल एम्बिशंस है, काम जीरो। तो मैं अपील करता हूं सभी शिक्षक भाइयों बहनों से, जो यंग हैं, जो पुराने हैं, हमारे समय के हैं, वे अपने यंग साथियों को बताएं कि जीएसटी क्यों जरूरी है, जीएसटी में कैसे लोग आने चाहिए। वे लोग आने चाहिए जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, या वो लोग आने चाहिए जो आपको टीचर जैसे लगते हैं, टीचर जैसा व्यवहार करते हैं, अपने पीरियड भी पढ़ाते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, और जिनके पास रूल रेगुलेशन है। मैं आपको बताऊं कि हमने जीएसटी में रहते हुए ये बुक बनाई जिसमें सारे रूल रेगुलेशंस हैं। टीचर्स को नहीं मालूम था कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमें क्या चाहिए। हमने प्रिंसिपल को नहीं पता था कि मेरे पास क्या अधिकार हैं। हमने एक किताब बनाई, हमने कंपाइल किया, क्योंकि ये सारे सर्कुलर्स दीक्षित साहब ने संजो कर रखे थे। दीक्षित साहब से हमने इनको बंडल उठाए और प्रेस पर ले गए। उसमें मैं, राजकिशोर शर्मा जी, डीके तिवारी जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और हमारे साथी जो उस टीम में थे, चाहे वो विनोद शर्मा जी रहे हों, चाहे वो के गहलोत जी रहे हों, चाहे टोकर साहब रहे हों, चाहे नवानी जी रहे हों, सब ने मिलकर इस पुस्तक को बनवाने में मदद की। और ये कंपाइलेशन चलता रहा है अब तक। उसके बाद दूसरा कंपाइलेशन आपके पास मैं लूंगा किताब, आप दिखाओगे कि उसका 13वां या 14वां एडिशन है। एक तो ये हमारे पास है, और इसके बाद लेटेस्ट भी आपको दिया है जी। मैं आपको दिखा, है ना आपके पास? हाँ जी, लेटेस्ट है। लेटेस्ट है। हाँ जी। वो
वो बुक भी आपके पास है, उसमें सारे रूल रेगुलेशन है। हमने सन 50 से लेकर आज तक जो नियम लागू हैं उनको उस बुक में रखा है। उसके 2 वॉल्यूम हैं, हर विद्यालय की लाइब्रेरी में है, अप्रूव्ड है और ऑथेंटिकेटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है। तो कोर्ट में भी पेश करते हैं उसको, डिपार्टमेंट जब जाता है उन्हें पता नहीं होता, नया डायरेक्टर भी उसको देखता है। तो इस तरह का नॉलेजेबल हमारा जो ये विचारधारा है, जो हमारे पैनल है, इसमें नॉलेज है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, यंग है। तो मैं अपील करता हूं कि विनोद शर्मा, अमन गहलोत की टीम को चुनाव में भारी मतों से जिताएं, ताकि आपकी जो छिने हुए अधिकार हैं, छिने हुई सुविधाएं हैं, वे वापस ला सकें और 8वें वेतन आयोग में आपकी अच्छी पैरवी करके हमारी ये टीम आपको अच्छे वेतन मान दिला सके। याद रखना दोस्तों कि वेतन आयोग की कभी ना केवल वेतन आयोग ही ठीक करता है। हमने 91 में जब हम जीएसटी में नहीं थे, 4थे वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ कोर्ट में गए थे। 4 साल कोर्ट में मुकदमा चला। उसका केवल इतना लाभ हुआ कैट में कि उसने कहा कि ये हम जो आपकी मांग है 5वें वेतन आयोग को रेफर कर देते हैं, जिसका लाभ हमें मिला। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग को ध्यान में रखिए, अपनी टीम को ऐसी चुनिए जैसी विद्वान टीम। विनोद शर्मा जी को डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का अनुभव है, हमारे साथ सेक्रेटरी का अनुभव है, ये 12 साल सेक्रेटरी रहे और 4 साल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहे। और अमन जी बहुत अच्छे पीजीटी इकोनॉमिक्स हैं, डायरेक्ट सेलेक्ट हुए हैं, ILLB है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो ऐसा नॉलेजेबल बच्चा, ऐसा हमारा प्रेसिडेंट वरिष्ठ जिसको अनुभव है, अपनी टीम को लेकर चलेगा तो निश्चित रूप से आपका भविष्य सुरक्षित होगा, आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपके खोए हुए अधिकार आपके वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को अपील के साथ नमस्कार। इस बार GSTA चुनाव में श्री विनोद शर्मा और श्री अमन गहलोत के पैनल को भारी बहुमत से विजयी बनाइए।